बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस सिस्टम में 3 वीलॉग आपने प्लान की थी, तीसरी आज मैं पेश करने वाला हूँ और वो ये है कि इंसाफ का अमल, यानी कि शुरू से किस तरीके से आई विजुअलाइज और हम उसमें क्या क्या सजेशन देना चाहते हैं। हमारा मुकदमा जब शुरू होता है FIR से कि कोई भी केस शुरू होता है तो ये वो है कानून की पहली खबर। होना तो ये चाहिए कि उसका सही रिकॉर्डिंग हो और फिर उस पर फौरी रिपोर्ट और जो कार्रवाई जैसे होती है विदाउट पैडिंग की जाए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ कि FIRs में जो कुछ लिखा जाता है, क्या वजह है कि उस पर साल हर साल मुकदमात चलने के बाद अदालतों में जाकर 80% जुटलाई जाती हैं। अगर जुटलाई जाती हैं तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो जुटलाया ना जाए। हमें खुद एहसास होना चाहिए कि ये हमारा वक्त ज़ाया किया गया, मुस्तगीस का भी, अदालतों का भी और इंसाफ का भी। नाउ इन दिस केस मैं ये समझता हूँ कि FIR जो है इसके लिए हमें एक सिस्टम बदलना होगा। वो यूँ कि तमाम थानों में जुडिशल अफसर बिठाए जाएं, तमाम थानों में। फरियादी अपना पहला बयान जितना चाहे लिखे, जो चाहे लिखे, फौरी जो होता है ना इमीडिएटली, उसमें गलतियों का भी इम्कान होता है। दैट मीन्स कि आगे वो मामले को उसको क्लियर करने के लिए, शफाफ बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, अदालत को बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पहली दफ़ा जब आता है जुडिशल अफसर के सामने पेश हो जाए, थाने में बैठा जुडिशल अफसर है और वहाँ फरियादी अगर चाहता है, लेट्स से कि आई वांट टू राइट 10 पेज, 12 पेज, 14 पेज, मैं मैजिस्ट्रेट के सामने बैठ के लिखता हूँ या लिखवाता हूँ और उस पर मैं अंगूठा और साइन कर देता हूँ। और ये जो चीज़ है ये अदालत, वो जुडिशल ऑफिसर उसको कंफर्म कर देता है। उसकी 3 कापियाँ बने, एक कापी जुडिशल रिकॉर्ड में रह जाए, जुडिशल ऑफिसर के रिकॉर्ड में, एक कापी थाने को दे दी जाए, मुतलका थाने को, जो कि FIR के साथ मुंसलिक करें और FIR में दर्ज करें कि मुद्दई का पहला बयान इतने सफ़ात का 7 लफ्ज़ है। जैसे अभी भी दरख्वास्त होती है ना, ये अब कन्फर्म्ड होगा कि रूबरू मजिस्ट्रेट दिया हुआ उस तरह का वो 164 का बयान नहीं है, लेकिन ये एक तरह जो मैं कर रहा हूँ वो ये है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि जब तक मामलात चलते हैं, बीच में जुडिशल अफसर बदलते हैं, जजेस बदलते हैं, ऊपर जाता है अपीलेट कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ें सारी की सारी नीचे रह जाती कि पहले दिन मुद्दई ने क्या कहा था। इस तरीके से क्या होगा कि इवन द अपीलेट कोर्ट उसको कोई शक हो मुकदमे में तो वो पीछे देखेगी कि पहले दिन इस बंदे ने क्या कहा था और हालात क्या थे। वो अपने, चूँकि उनका बेहतर ज़हन होगा, खुला ज़हन होगा, वो अपने तरीके से कोई अखज़ करना चाहें तो उसके अंदर से ज़्यादा बेहतरी अखज़ हो सकती है। फ़िलहाल ये एक वो जो वहाँ पे बैठा हुआ बंदा एक FIR बनाता है टिपिकल वर्ड्स में, पहले तो बिल्कुल ना पढ़े जाने वाले अल्फाज होते थे, अब चलें उसका भी कोई बेहतर हो रहा है, सिस्टम हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको बजाय इसके कि रिजेक्ट हो जाए किसी स्टेज पे जाके, ये अपीलेट स्टेज तक जा सकती है इस लिहाज से। और फिर इसमें बहुत सारे जो हैं झूठे मुद्दई और झूठे जो है दलाल और इधर उधर के जो बीच में शामिल हो जाते हैं मुकदमात ख़राब करने वाले, वो पीछे रह जाएंगे। इसी तरीके केस जब पुलिस से केस करवाए जाते हैं तो पुलिस के लिए भी लाजम होगा कि उसी वक्त अपना जो कुछ लिखना बयान दें, बंदों के अपनों का नाम लिखा है, किसने क्या किया, माल मसरूका या जो आले कत्ल है या जो कुछ भी है वो वहाँ पर पेश करें।
ये इतनी जल्दी जो काम करवाना होगा उसमें दुरुस्तगी होगी, ख़राब नहीं होगा वो। ये जो सोच कर बाद में ज़िम्मियों के साथ लगाया जाता है, कोई कहीं जाके कोई कहीं जाके, तो ये भी इससे हमें एक मुफस्सल तस्दीक जो है जुडिशल अफसर के वहाँ पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये जुडिशल अफसर के वहाँ बैठने का फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे मुकदमात हमारे अभी आज तक जो हम करते हैं उसमें पब्लिक रिलीफ का फ़ायदा नहीं सोचा नहीं जाता। पहले वो थाने जाता है, अप्लाई करता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है, कोर्ट में जहाँ दूर दराज बैठे हुए हैं, फिर वहाँ से रपट बनाता है। एक मामूली मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई सपुर्दारी पे कोई अपना को मोटरसाइकिल लेना है, सपुर्दारी पे कोई छोटे मोटे मुकदमा है या छोटी मोटी ज़मानत है, उसके लिए उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं बिटवीन पुलिस स्टेशन एंड द कोर्ट्स, जो कि हर जगह पे 2-4 जगह पे बड़े शहर में, और आम तौर पर एक ही जगह पर एक छोटे शहरों में होती है। तो उस चीज़ को भी ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में छोटी मोटी जो केसेस हैं, सपुर्दारी है, ज़मानत है, इसके लिए लोगों को भागना नहीं पड़ेगा। ये उनको फैसिलिटेट हो जाएगा कि वहीं पर ही सब कुछ हो जाए। जो अदालतें हैं, अब लाहौर जो है, देखें अभी ये 1-1.5 करोड़ का कहते हैं कोई शहर है, 3 जगह पर अदालतें हैं, और वहाँ अदालतों के अंदर जाएं तो पुराने ज़माने का माहौल नज़र आता है। एक अजीब सा माहौल है, घुटन सी होती है, एक डरावना सा माहौल है। आम आदमी जब आता है, चाहे वो इंसाफ लेने आए या कुछ भी हो जाए, एक दफ़ा केस में पड़ गया तो वहाँ पर उसका जूती क्या हड्डियाँ भी टूट जाती है चलते चलते। तो इस तरीके से हमें यह भी फ़ायदा होगा कि हर थाने के साथ छोटे छोटे मुकदमात फारिग हो रहे हैं, और वहाँ पर जुडिशल अफसर, और वो जो घुटन और वो जो माहौल है उससे भी हमारी बचत हो जाएगी। फिर उसके बाद अदालतें जो हैं, ये मुकदमात में बोझ तले दबी हुई है, भरमार है। और अगर आप इसको एनालिसिस करें तो एक तो वो लोग होंगे जो कि इसको डिले करते जाते हैं, ख़ास तौर पर दीवानी वगैरह मुकदमात में तो बहुत डिले होती है, और इस पर जोर डाला जाता है कि जी आप जजेस जल्दी ख़त्म करें। कैसे ख़त्म करें? बाकी मुहर्रकात भी तो है ना, इनको क्लियरली सिस्टम के साथ लिंक करके कोई सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। फिल वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे ये मुकदमात हैं लंबे होते हैं, साल चलते हैं, और जब अगर कोई 5 साल मुकदमा लड़ने के बाद, ठीक है, फारिग भी हो जाता है, बचत हो जाती है, तो हम समझते हैं इंसाफ हो गया। उसका वक्त, उसका पैसा, उसका जो अदालतों का वक्त, वो किधर गया? ये अदालतों में मुकदमात की भरमार में बहुत बड़ा हाथ जो है वो झूठे गवाहों का है। झूठा पर्चा कराने वाले और झूठे गवाह, इसलिए कि उनको किसी का डर नहीं है पकड़े जाने का। कानून ये कहता है कि जब कोई गवाह झूठा साबित हो और उसके झूठा साबित होने पर मैं फारिग हो जाता हूँ, तो फिर मैं उस पर मुकदमा कर सकता हूँ। उतनी देर तक तो वो जो है कट्टे बच्चे भी बिक गए होते हैं, तो कौन दोबारा जाकर उन्हीं अदालतों में दोबारा जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर जिस दिन आपने अदालत ने फैसला सुनाना होता है, तमाम गवाहान, तमाम लोग हाज़िर करें, और जो झूठे गवाह साबित होते हैं या झूठे मुद्दई साबित होते हैं उनको वहीं पर ही गिरफ्तार किया जाए, और बाकी जो मुकदमा उन पर चले वो कोर्ट के, वो अपना हुकूमती अखराजात पर चले। आई टेल यू कि अगर अगर पकड़ डाल दी जाए, 2-4 झूठे गवाहों को, झूठे मुद्दईयान को अदालत से फौरी तौर पर सज़ा हो जाए, तो ये डिटेरेंट इतना होगा कि आपके मुकदमे 30% तो कम से कम 50%, 40% कम हो जाएंगे। देन इंसाफ से पहले तजलील, ज़रा सा केस मुकदमा बन जाए
किसी पर कोई शिकायत किसी के ख़िलाफ़ दे दे, पहली चीज़ तो ये है कि उसका जो वक़ार शहरी है ना वो ख़त्म करो। एक बंदा आता कहता है जी इधर आए, ये हुआ पर जी ये पर्चा, चलो सारा थाने चलो, फलाने चलो फलाने, आप जी अब वो जी फ़लाँ जगह गए हुए हैं, अब आए नहीं हैं, अब पहुँचे नहीं हैं। यानी कि उसका जो एक शहरी का हक़ है, मैं कहता हूँ हक़ शहरियत हक़ आदमियत दोनों पामाल होते हैं। वहीं पर क्यों नहीं वो एविडेंस ली जाती? वाई नॉट? और सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जाए जिन पर प्रीमा फेसियाई केस बनता हो, काफ़ी सारी शहादत मौजूद हो, उसके बाद किया जाए। और नीयत से मैं बात कर रहा हूँ, नीयत से बनता हो, एक्चुअली बनता हो, नज़र आता हो कि ये भाग जाएगा वरना उसको गिरफ़्तार किया जाए। ज़्यादातर लोग गिरफ़्तार होने के 5-7 दिन जलील होने के बाद वापस आ जाते हैं, इसलिए कि जो उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं था जी, वो गलत था जी, ये क्या हुआ। इसके अंदर क्या क्या होता है इसका भी बंदोबस्त करना चाहिए। और इसका एक हल ये है कि पहले उसका यकीन किया जाए, जैसे अच्छे ममालिक में होता है कि वाकई वो बंदा इस हद तक मुजरिम है कि उसको बुलाया जाए, बिठाया जाए, उस पर केस किया जाए। फिर जब केस किया जाए गिरफ़्तारी के लिए भी ये देखा जाए कि वो किस स्टेज पर है, ठीक है, वो भागने वाला है या वो नहीं भागने वाला। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे तो हमने एक एफ़र्ट करनी है। मेरा ख़्याल है हम इससे बेहतर कुछ हल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं इंसाफ का। फिर यह है कि इंसाफ में कुछ चीज़ें हैं जो कि एक यू कैन से दैट रुकावटें इंसाफ की, और उनमें एक बड़ी रुकावट जो मैं देखता हूँ वो है ये वकला की तंजीमों का जो दबाव है। ये इंसाफ को सपोर्ट करने की बजाय ये इंसाफ को ख़राब करता है, चाहे वो किसी तरफ से भी आ जाए। देखिए, वकला अगर चाहते हैं 80 वकला पेश होना चाहते हैं, 80 अपना वकालतनामा लेके तो पेश हों, पैनल बने, लड़ें उसका केस जिसका लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये इकट्ठे होकर आना कि जी ये वकला का जो पैनल होता है ये अपना एक तंजीमें हैं और प्रेशराइज़ करती हैं कोर्ट को। और हमने यहाँ पर भी देखा, बदकिस्मती से कहता भी बुरा लगता है कि कई दफ़ा जजेस को मैनडल किया गया है। इन चीज़ों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, बल्कि इनको रोकना चाहिए कि किसी तरीके से भी ये वकला के जो है ना तंजीमें ये इस तरह इकट्ठे होकर किसी चीज़ को सपोर्ट या अपोज ना करें। ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट रहें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इंसाफ का एक जो तकाजा है उसको निगेट करता है सदर पाकिस्तान का सवाबदीदी अख्तियार, जो आर्टिकल 45 के तहत उन्हें मिला है कि वो कोई भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है नॉट दैट इसका इट इज़ अन इस्लामिक एक तरह से, लेकिन इसके लिए भी कुछ सोचा जा सकता है कि कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं जहाँ पर वाकई माफ़ करना पड़ता है, तो वो क्या होने चाहिए? सदर पाकिस्तान अकेले इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। उसका ये होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है ये उसकी उसमें जाए केस, जो भी ये होते हैं रहम के केस होते हैं जिनको कहते हैं, वहाँ पर बाकायदा बहस हो कि क्यों किया जाए, बाकायदा सबके सिग्नेचर हो, एक रिकमेंडेशन तैयार हो कि इसको इतनी लिमिट करनी चाहिए, इसकी सज़ा कम करनी चाहिए, या इतना इसको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारी जो है एक सिलसिला वो वहाँ पर ये डिस्कशन हो और उसकी मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान को अख्तियार ये मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक बज़ाते ख़ुद सदर पाकिस्तान का है ना, ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा ही नहीं और इस्लामी अच्छा नहीं है। तो देन इज़ वन थिंग मोर जो कि थोड़ा सा परेशान करती हैं, वो ये है कि एक कानून जिस पर के यकीन है कि वो हो सकता है, फौरी तौर पे नाफिजुल अमल हो जाता है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं ये नहीं कहता कि अदालतों का एहतराम नहीं होना चाहिए या इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन शहरी का भी तो कोई हक़ है ना, उसका भी एहतराम होना चाहिए।
तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, बैलेंस ये करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि किसी जगह पर अगर कोई कोर्ट की तौहीन करता है, कंटेम्प्ट करता है, उसी कोर्ट को अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो उसका मुकदमा सुने। वो अपनी छोटी सी एक अक्रेंस रिपोर्ट दें, रजिस्ट्रार को दें, हायर कोर्ट को जाए या जहाँ पे जो भी सिस्टम है, उनसे जो हायर कोर्ट है स्ट्रेट अवे उसको वहाँ पर उसका मुकदमा सुनना चाहिए। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसी कोर्ट में नहीं लगना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अगर वहाँ से कंटेम्प्ट साबित होती है और बंदा सज़ा याफ्ता होता है तो मेरा ख्याल है वो तो सोसाइटी के लिए बेहतर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हर बंदा डरा हुआ, मुद्दई भी डरा होता है कि मैंने ये अल्फाज कह दिए तो क्या हो जाएगा। मेरा ख्याल है इसमें भी शहरियों को थोड़ी बहुत आज़ादी होनी चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो एक कॉमन मैन की हैसियत से मैंने ऑब्ज़र्व की, और कानूनी तकाज़ों को जो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में मैंने पढ़ा या किसी से सीखा कि वो उससे हम कैसे बेहतर नबर्द आज़मा सकते हैं और पाकिस्तान में किस तरह इंसाफ का राज हो सकता है, किस तरह हमारी अदालतें और बेहतर मकाम हासिल कर सकती हैं और किस तरह शहरी वो हासिल करना चाहते हैं जो उन्हें खुदा के बाद तवक्को इन अदालतों से होती है। थैंक यू वेरी मच।